झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी मंचों से सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि सरकार रोजगार का रास्ता साफ करेगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड राज्य में होगी और झारखंड राज्य पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर एक साथ बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होगी। लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उसके बाद सभी लोग अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है और सरकार का कहना है कि सरकार की ओर से प्रयास किए गए थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मदन। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि राज्य में नियुक्तियां हो। देखिए, जरूर सरकार घेरने की कोशिश कर रही है। केंद्र और राज्य दोनों आमने सामने है। केंद्र पर जो सत्ताधारी दल हैं, जो जेएमएम है, कांग्रेस है, वो ये आरोप लगाती है कि केंद्र की सरकार ने भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष, तो हमने 5 लाख ही कहा तो क्या हुआ। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी रोजगार दे रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। अब इसी पर जो है बात आमने सामने की हुई है। अब बीजेपी इस राज्य सरकार को घेरने में जुटी हुई है, क्योंकि यहाँ की सरकार जो है वो यह चुनावी घोषणा में, अपने घोषणा पत्र में यह वादा करके आई थी कि हम 5 लाख प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब इस पर सरकार को घेरने में बीजेपी पुरजोर तरीके से जुट चुकी है, चाहे वो सड़क हो, सदन हो या फिर मीडिया के माध्यम से हो। तमाम जगहों पर सरकार को घेरने में बीजेपी जुटी है और इसीलिए कह रही है कि ये सरकार जो है अब तक कोई एक नीति नहीं बना पाई है जिसके माध्यम से वो स्थानीय को नौकरी दे सके। जब वो कहती है कि सरकार हम सिर्फ स्थानीय को नौकरी देंगे, तो फिर स्थानीय परिभाषित ही नहीं तो फिर हम रोजगार कैसे देंगे। अब देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल इसी विषय पर बातचीत हुई थी। जब वो कैबिनेट की बैठक से बाहर निकले और मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब हम लोगों ने यह सवाल किया कि आखिर मुख्यमंत्री जी, जब ये फिर से 26,000, जो कि एक बड़ा आपका ये था कि 26,000 जो है वैकेंसी हम एक साथ ले रहे हैं और 50,000 के जो वादे थे उसको पूरा कर लेंगे, तो इसमें तो अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। फिर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में हर वक्त ऐसे मुसीबत आते रहते हैं। जब भी हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो ऐसी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन हम इससे डरते नहीं हैं, इसका हम समाधान निकालते हैं, उससे लड़ते हैं और इसमें भी यही होगा। हम जो कोर्ट के आदेश हैं, जो कोर्ट के फैसले हैं, उसका अध्ययन करेंगे और फिर वैकल्पिक रास्ता निकालेंगे। तो अब जो आप देख रहे थे कि पारा शिक्षक भी लगभग 17 दिन से जो है वो राजभवन के समीप जो है धरने पर बैठे हुए हैं। तो अब उनकी निगाहें भी हाईकोर्ट पर थी, सरकार के फैसले पर था। कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उस पर भी उनकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कुछ हम लोगों के लिए निकले। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने सीधे एक मैसेज दिया कि हम वैकल्पिक रास्ता ढूंढेंगे और राज्य के युवाओं को रोजगार देंगे, तब अब राज्य के युवाओं को फिर से एक बार उम्मीद जगी है कि हाँ, हमारे भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ नहीं बल्कि एक रास्ता निकलेगा और सरकार जो है इसे गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था के साथ हमें रोजगार देगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि किस तरह से झारखंड में युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए सरकार जल्द से जल्द क्या कदम उठाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। 5 लाख नौकरियां हर साल, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर एक भी नहीं। युवाओं का कहना है कि आखिर रोजगार का रास्ता कैसे साफ होगा इससे। सरकार तमाम चीजों को हम लोगों के समक्ष रखे, बैठकर बात करे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं मिलते हैं, लगातार युवाओं का कहना है। देखिए, ये युवाओं का कहना है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम समाधान ढूंढते हैं और राज्य के युवाओं के बीच में है वो इस माध्यम से कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम सर्वे कराए, जो भी हम फैसले लेते हैं उससे पहले लोगों की राय लेते हैं, उन अभ्यर्थियों की राय लेते हैं और लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने हमें राय दिया। उसके बाद ही हमने इस वैकल्पिक रास्ते को भी चुना। जो 60-40 का विरोध हो रहा है उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा है स्पष्ट तौर पर कि हमने ये राज्य के युवाओं से उनके विमर्श के साथ अपना कदम आगे बढ़ाया, चाहे वो सदन हो या फिर सदन के बाहर, दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री ने अपनी ये बातें रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अपने तरीके से लोगों से जो है उनकी राय जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास सोर्सेज नहीं है, वो अपने सोर्स से युवाओं की बात को जानना चाहते हैं। कई बार कई युवा जो है पहुंचते भी हैं उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन एक अलग जो छात्र नेता हैं या फिर अलग जो युवाओं की एक टोली है वो जरूर विरोध करती है, वो अपनी बात को रखते हैं। तो अब उनकी मांगे जो है वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती या फिर वो नहीं मिल पाते, ये एक अलग विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो कहना है वो ये कहना है कि हम तमाम राज्य के युवाओं की बातों को समझ
समझकर उनके भविष्य के हित में, राज्य के युवाओं के हित में जो यहाँ के हैं, उनके लिए हम वैकल्पिक रास्ते से ही फिलहाल कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आगे भी हम उनके बेहतर भविष्य के लिए ही निर्णय लेंगे, चाहे वो 1932 आधारित स्थानीय नीति हो या फिर जो नियोजन नीति हो, वो हम इस राज्य के युवाओं के लिए ही करेंगे ताकि 100% झारखंडियों को रोजगार मिल सके। आपने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि युवाओं से वो पूछते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं, लेकिन युवाओं का कहना रहता है कि अगर वो युवाओं से पूछते हैं तो सड़क पर युवा क्या कर रहे हैं, उसी मामले पर सड़क पर युवा जो है वो आंदोलन करते हैं। तो क्या इसको लेकर सरकार की ओर से कोई कहा गया है? क्योंकि उनका कहना है कि 60-40 को लेकर भी अभी तक सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं है, स्थानीय नीति को भी लेकर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं है। साथ ही साथ 4 जो विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटाया था, क्या उसको लेकर कुछ चर्चाएं हो रही है? अब देखिए, वो सरकार कह रही है कि हम जिस माध्यम से भी हो, चाहे विशेष सत्र हो या फिर जैसे हो, हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे, हम आगे रास्ते निकालकर और आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन जिन युवाओं की बात आप कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर इनकार करते हैं कि वो बीजेपी और आजसू के लोग हैं। वो कहते हैं कि वो अभ्यर्थी नहीं, वो युवा नहीं जो इस राज्य का भला चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए सड़क पर है, ऐसा जो है ये कहा जाता है सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा। तो अब यही बात है कि वो छात्र जो है, अगर वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत नहीं होती, तो वो सीधा आरोप लगाते हैं कि वो किसी दल के साथ जो है एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कौन सही कौन गलत। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री के बयान है, चाहे वो सदन में हो या फिर सदन के बाहर हो, वो सीधे तौर पर ये है कि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम राज्य के युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। वैकल्पिक रास्ता जरूर अभी हम इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन एक प्रशस्त मार्ग भी हम ढूंढेंगे जिससे कि राज्य के 100% युवाओं को रोजगार मिल सके। झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर हर एक नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में रहती है, चाहे वो कोर्ट के दहलीज में चला जाता है या फिर युवाओं का कहना रहता है कि सरकार गलत नीतियां लेकर आई है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। टेट पास पारा शिक्षकों का कहना है कि 50% जो आरक्षित उन लोगों के लिए किया गया था, उसमें उन लोगों को सीधा समायोजन होना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से लगातार ये दावे किए जाते हैं कि सरकार रोजगार का रास्ता साफ करेगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही दिखता है कि हर एक नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रह जाती है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी मदन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।